हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब के लिए उत्तर प्रदेश लेखपाल और पुलिस का शानदार बैच स्टार्ट हो चुका है। हम लोग मैथ में क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में कई एक टॉपिक आते हैं। नंबर सिस्टम एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक आते हैं। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को कवर किया और उसके बाद फिर हमने सीखा कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। बिना पेन पेपर के आप यूनिट डिजिट के सवालों को कर पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम सीखने लग रहे थे आपका सेकेंड लास्ट डिजिट यानी कि दाही का अंक हम कैसे निकालते हैं। एक पार्ट उसका हमने कवर कर लिया है। आज हम दूसरे पार्ट की क्लास ले रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। हम सीख रहे थे सेकेंड लास्ट डिजिट। द नेम ऑफ द टॉपिक इज सेकेंड लास्ट डिजिट। सेकेंड लास्ट डिजिट, इसे हम बोलते हैं दहाई का अंक। दहाई का अंक हम पढ़ रहे थे दाही का अंक। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो आपका बेसिक एक्सप्रेशन के सवाल बनते हैं और दूसरे आपके पावर के फॉर्म में बनते हैं क्वेश्चन। तो आइए, हमने बेसिक एक्सप्रेशन वाले सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ लिया था। अगर जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है, यानी कि सेकेंड लास्ट डिजिट की पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, तो अपने चैनल पर जाके जरूर देखें, जिससे कि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो पाए। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे सेकेंड लास्ट डिजिट का, यानी कि दूसरी क्लास अपनी है ये। और दूसरी क्लास में आज हम सीखेंगे पावर बेस्ड वाले सवाल। ठीक है, देखो, एक तो आपके बेसिक एक्सप्रेशन के सवाल होंगे और दूसरे होंगे पावर बेस्ड के। और पावर बेस्ड में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको अभी क्लियर करूंगा। ठीक है, बेसिक वाली सारी चीजें मैंने पढ़ ली थी और पावर वाले भी एक आध कंसेप्ट मैंने पढ़ा है। आइए उन चीजों को आज हम फिर से एक बार रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी कि ये वाला कंसेप्ट आपका पूरा कंप्लीट हो गया है पहले लेक्चर में। आज दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पावर वाली सारी चीजें। ठीक है, पावर वाली कुछ चीजें हमने पहले लेक्चर में भी कराई है, लेकिन यहाँ हम एक बार फिर से रिकैप कर देते वो चीजें। यानी कि कुछ चीजें हम रिकैप कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसका यूनिट डिजिट एक हो, जैसे सपोज दैट मैंने यहां पे लिख दिया 391 की पावर मैंने लिख दिया 312। आप हमें बताइए कि दाही का अंक क्या होगा। ऐसे भी पूछा जाएगा आपके सेकेंड लास्ट डिजिट। और क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, सेकेंड लास्ट डिजिट भी बोल सकता है, और वो ऐसे भी कह सकता है बताइए लास्ट टू डिजिट क्या होगा। और दूसरा जो तरीका होगा, ऐसे पूछ लेगा लास्ट टू डिजिट, यानी कि अंतिम दो अंक क्या होंगे। लास्ट टू डिजिट, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक क्या होंगे। तो आप सवाल के जवाब करेंगे। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 1 है, ठीक है, तो आपको दाही का अंक निकालना यानी कि सेकंड लास्ट डिजिट निकालना बहुत आसान है। कैसे? इकाई का अंक तो एक आएगा ही आएगा। ठीक है, जो दाही का अंक आएगा वो क्या होगा। यहाँ पे दाही का अंक क्या है? 9 है। इस 9 की मल्टीप्लाई पावर के सबसे लास्ट डिजिट में करिएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 18 का क्या आएगा? 8। यानी कि अगर हमें बात करूंगा कि अंतिम दो अंक क्या होंगे, तो अंतिम दो अंक 81 होंगे। अगर मैं बात करूंगा दाही का अंक क्या होगा, तो 8 होगा दाही का अंक। देखो, इकाई और ये दाही, तो दाही का अंक क्या होगा? 8। ऐसे क्वेश्चनों को हमने पहली क्लास में कवर कर लिया है। आइए और चीजें आगे की तरफ सीखते हैं, क्या क्या चीजें हैं आगे की तरफ। चलिए देखते हैं आगे की चीजें। तो आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब मैं देखते हैं और आगे की चीजें जिसमें यूनिट डिजिट एक ना हो, तब हम क्या करेंगे। जिसमें यूनिट डिजिट एक ना हो उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैंने आपके सामने यहाँ इस तरीके से लिख दिया क्वेश्चन। जब यूनिट डिजिट यानी कि 3 आ जाए, अगर 3 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, ये 3 है और इसकी पावर कुछ भी हो, सम पावर, सम पावर, कुछ पावर हो, कुछ भी पावर हो, तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। समझते हैं हम चीजों को। और ये बेस क्या होना चाहिए, यानी कि 3 होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो, मैंने यहाँ पर अगर ये 3 दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर एक बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं एक का कंसेप्ट जानता हूं। अगर इकाई का अंक एक होता है तो आप वैसे सवालों को बहुत आसान वे में कर पाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। तो यहाँ एक बनाना आसान है। कैसे बनाओगे आप? देखो,
एक चीज और समझ लो उससे पहले कि 3 की पावर 1 बराबर क्या होता है, 3 होता है। 3 की पावर 2 बराबर क्या होता है, 9 होता है। 3 की पावर 3 बराबर क्या होता है, 27 होता है। और 3 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 81 होता है कि नहीं होता है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। यानी कि हमने ये देखा कि अगर 3 की पावर 4 होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। बस एक अगर हमें मिल जाएगा तो हम क्वेश्चन को बहुत आसान वे में सॉल्व कर पाएंगे। आइए समझते हैं कैसे। देखो, अगर मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने 3 की पावर 412, आप हमें बताइए सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगा, सेकेंड लास्ट डिजिट क्या होगा। और ये भी पूछ सकता, यानी कि यहां पूछा हमें दाही का अंक, और हमसे ये भी पूछ सकता था क्वेश्चन में कि लास्ट 2 डिजिट क्या है, अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक क्या है। आइए हम समझते हैं चीजों को। देखो, मैंने ये बताया कि 3 की पावर अगर 4 बन जाएगा तो हम यूनिट डिजिट 1 प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसको 4 कैसे बनाऊंगा, देखो मैंने 3 की पावर 4 लिखा यहाँ पर। जब मैंने 3 की पावर 4 लिखा तो यहाँ 4 का मेरे को भाग करना पड़ेगा। भागफल क्या आएगा, आइए देखते हैं। 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है। भागफल कितना आया, 103 आया। जब 103 आया, अब मैं यहां से देखूंगा, देखो 3 की पावर 4 को मैं क्या लिख लूंगा, 3 की पावर 4 को आप बताइए क्या लिख पाएंगे। मैं 3 की पावर 4 को 81 लिख लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं 3 की पावर 4 बराबर क्या होता है, 81 होता है। तो 3 की पावर 4 बराबर 81 हो गया। अब 81 की पावर क्या है, 103। और मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिट डिजिट 1 है तो यहाँ दाहिक अंक देखिए, यानी कि सेकंड लास्ट डिजिट देखिए, और इस नंबर की मल्टीप्लाई पावर के सबसे लास्ट अंक में करिएगा तो एक तो यूनिट डिजिट आएगा ही आएगा। और 8 तिया 24 का क्या आएगा, 4। अगर सेकंड लास्ट की बात करेंगे तो आंसर आएगा आपका 4, केवल 4, सेकंड लास्ट। अगर मैं बात करूंगा अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक का आंसर आएगा 41, 41। तो आपके सवाल का जवाब क्या होगा, 41। आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत आसान वे में कर पाएंगे। आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, मैं सारी चीजों को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कराएंगे। बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको अपने आप से ये कमिटमेंट करना है कि मैं रेगुलर पढ़ूंगा और तरीके सीखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पढ़ाई को बोझ नहीं समझेंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे दिया आपको, जैसे और भी हम क्वेश्चन देते हैं। जैसे मैंने यहाँ दे दिया 3 की पावर 519। आप बताइए, दोनों आंसर करिए कि दाहिक अंक क्या होगा और अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो आप फिर वही तरीका लगाइएगा कि 3 की पावर क्या करेंगे, मैं 4 करूंगा। जब मैं 3 की पावर 4 करूंगा और यहाँ में 4 का भाग करेंगे तो 4 एकम 4, देखो 4 एकम 4। अब बचा यहाँ 1, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, फिर भी 2 बच गया, वो सॉरी 1 बच गया। देखो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10 11, 3 बचे, 4 निम 36, 4 निम 36, 37 38 39, 3 बच गया। तो अब यहाँ क्या करूंगा, 3 की पावर में 3 करूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया, आइए फिर समझते हैं एक बात। मैंने 4 जब पावर बनाया, इसको तो 4 से यहाँ भाग करना पड़ेगा। और जब मैंने 4 से यहाँ भाग किया तो मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 एकम 4, और 4 दूनी 8, चूंकि यहाँ 11 हो जाएगा, और 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, तो यहाँ 39 हो जाएगा। अब 4 निम 36, 4 निम 36, तो कितना बचा, 3 बचा। तो 3 की पावर हमने 3 कर लिया। अब मैं यहां से देख पाया कि 81 और 81 की पावर 129 है। तो मैंने यहां देखा यूनिट डिजिट 1 है तो 1 आएगा। और 8 निम 72 का कितना आएगा, 8 निम 72 का 2 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। इंटू 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया आपका कितना आ जाएगा, यहाँ 27 आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को कुछ भी बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम सवाल को बहुत आसान वे में करने की कोशिश भी कर पाऊंगा और कर भी पाऊंगा। कैसे, आइए हम आगे की चीजों को बहुत आसान वे में समझने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ तक आपने सबने यहाँ कर लिया होगा। अब मैं चलता हूँ, देखो 21 की मल्टीप्लाई 3 3 9 3 27 मैंने क्यों किया, यहाँ बच गया था ये, ठीक है। अब 21 की मल्टीप्लाई मेरे को यहाँ करनी है, तो आपको जैसे बड़ा मल्टीप्लाई हुई ये तो कर सकते हो आप, बहुत आसान है इसलिए। लेकिन हम आपको और एक तरीका बताते हैं कैसे करना है। देखो 21 से कम वैसे भी डायरेक्ट भी कर पाओगे, लेकिन यहाँ 7 करिएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 आएगा, यानी कि 27 से कम 27। फिर यहाँ क्रॉस लगाओगे, 2 सत्ते 14 का यहाँ कितना आएगा, 4, 2 दूनी 4 और 1 कितना आएगा, 5। लेकिन आपको इतने आगे नहीं जाना था, केवल यहीं रुकना है, क्योंकि आपको लास्ट 2 डिजिट चाहिए। तो लास्ट 2 डिजिट कितने होंगे, 67।
अगर मैं पूछूंगा दाहिक अंक क्या होगा, तो दाहिक अंक होगा आपका 6। तो आपके सवाल के जवाब ये होंगे। और आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। जैसे अगर मैंने सपोज दैट लिख दिया, आगे एक और क्वेश्चन देते हैं आपको इसी तरीके का, करने की कोशिश करना जल्दी से आप। देखो मैंने यहाँ पे दे दिया 3 की पावर 484। आप बताइए इसका दाहिक अंक क्या होगा, दाहिक अंक क्या होगा, करने की कोशिश करिएगा। मैं जानता हूं कि इसे 3 की पावर 4 बनाना है। जब मैं 3 की पावर 4 बनाऊंगा तो 4 से यहां भाग करनी पड़ेगी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। अब मेरे पास और तो कुछ बचा ही नहीं, पूर्णतः भाग चला गया। जब पूर्णतः भाग चला गया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो यानी कि 3 की पावर 4 को हम 81 लिख पाऊंगा, और 81 की पावर में क्या लिखूंगा, 121। मैं जानता हूं इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। 8 की मल्टीप्लाई कहां करेंगे, यानी कि पावर के सबसे लास्ट डिजिट में, तो 8 एकम 8। अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 81। अगर केवल दाहिक अंक पूछा जाएगा तो क्या होगा, 8। आपके सवाल के जवाब ये होंगे, ठीक है। और आगे की तरफ चीजें सीखने का प्रयास करते हैं, आइए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहां पे लिख दिया 3 की पावर 421। आप बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या, वो सॉरी सेकंड लास्ट डिजिट क्या होगा, और अंतिम 2 अंक क्या होंगे, यानी कि लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, बताने की कोशिश करिए। सभी लोग आंसर कर पाएंगे आप, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को हम बहुत कम समय में कर पाएंगे। देखो फिर मैं वही काम करूंगा, यानी कि 3 की पावर 4 बनाऊंगा, और जब मैं 3 की पावर 4 बनाऊंगा तो 4 का भाग यहाँ भी करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 1 बच गया यहाँ से। जब 1 बच गया तो यहाँ क्या करूंगा, 3 की पावर 1, क्योंकि आप सब जानते हैं गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पहले से भी आ रही हैं बच्चों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखो 3 की पावर 4 का मतलब हुआ 81, और 81 की पावर क्या है, 105 इंटू कितना है 3। तो मैं जानता हूं यूनिट डिजिट यहां से तो 1 आएगा ही आएगा, क्योंकि और 8 पंजे 40 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इंटू करूंगा मैं 3 में, तो कितना आंसर आ जाएगा, 03। अंतिम 2 अंक 03। अगर दाहिक अंक बात करेंगे तो दाहिक अंक क्या होगा, 0। तो आपके सवाल का जवाब यही होगा। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजें और आसान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट अगर यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन और दे दिया, 3 की पावर 1000 मैंने दे दिया 90। आपको मैंने दे दिया 3 की पावर 1090, मैंने क्या दे दिया, 3 की पावर 1090। अब आप बताइए कि दाहिक अंक क्या होगा और अंतिम 2 अंक क्या होंगे, समझने की कोशिश करिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 3 की पावर 4 लिखेंगे। मैंने 3 की पावर 4 इसको लिख लिया, ठीक है। और पावर क्या है, जब मैंने पावर कर लिया तो इससे भाग करना पड़ेगा। तो 4 एकम वो सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। जब मैंने 4 दूनी 8 कर लिया तो यहाँ कितना बचा, 2 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 सत्ते 28, 1 बचा, तो 4 दूनी 8। अब आपके पास बचा क्या, 3 की पावर 2। देखो 4 दूनी 8 बचा 2, 4 सत्ते 28, 29 था तो 1 बच गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बच गया। जब बच गया तो 3 की पावर 2 कर लिया। अब यहां से मैं देखूंगा तो कितना हो जाएगा, 81, और 81 की पावर 272 इंटू कितना हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है। अब जरा मैंने देखा कि यहां से अगर मैं इकाई का अंक देखूंगा तो 1 आएगा ही आएगा। इसकी मल्टीप्लाई कहां करेंगे, सबसे लास्ट डिजिट में। तो 8 दूनी 16 का कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इंटू अगर 9 करोगे तो 9 एकम 9, 9 छक्के 54 का कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक क्या होंगे, 49 होंगे। अगर आपसे दाहिक अंक पूछा जाएगा तो क्या होगा, 4। तो आपके सवाल का जवाब 4 और 49 दोनों होंगे। जब आपसे पूछा जाए दाहिक अंक तो 4 आंसर होगा, जब आपसे पूछा जाए अंतिम 2 अंक तो 49 यानी कि 49 होगा, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने 3 का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाया, 1 का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाया, और मैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजें और आसान बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर सपोज दैट आपके पास आ जाए 7, एक नंबर आ जाए 7, और उसकी पावर हमें पूछी जाए, कुछ भी पावर है। सपोज दैट आपके पास एक नंबर आ गया क्या, 7, और 7 की पावर कुछ भी हो, मैं कैसे सवाल का आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाने की कोशिश करूंगा। मेरा टारगेट क्या है, 1, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर इकाई का अंक 1 होगा तो मैं इस क्वेश्चन का दाहिक अंक बहुत आसान वे में निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 1 बना पाऊंगा क्या, मैं बिल्कुल बना लूंगा। कैसे, साफ देखो, 7 की पावर 1 बराबर 7, 7 की पावर 2 बराबर 49, और 7 की पावर 3 बराबर कितना होता है, 343, ठीक है। और 7 की पावर 4 बराबर कितना होता है, 7 की पावर 4 बराबर, देखो यहाँ पे होता है 7 ते 21, और 7 चौका 28, 29 23, ठीक है। और 7 ते 21 और 3 कितना हो गया, 24, 0 1 होता है, ठीक है।
24 जीरो 1 होता है किसका, 7 की पावर का। तो मैंने यहाँ से ये चीज समझ पाई कि 24 जीरो 1, अब मेरे को मिल गया 01, यानी कि यूनिट डिजिट मेरे को 1 मिल गया। वो किस पर मिला, जाके 7 की पावर 4 पे जाके मिल गया। ओके, तो मैं इस सवाल को बहुत आसान कर पाऊंगा क्या, बिल्कुल कर पाओगे साहब। अब आपका टारगेट क्या रहेगा कि जीरो अगर यूनिट डिजिट बनाना है तो 7 की पावर 4 बनाना होगा। ठीक है, अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 की पावर 420, आप बताइए अंतिम दो अंक क्या होंगे और दाहिक अंक क्या होगा, दोनों आंसर बताओ आप क्या होगा। आइए मैं पहला सवाल समझ लेते हैं, उसके बाद सारे सवाल आप करेंगे। देखो मैं क्या करूंगा, 7 की पावर 4 करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ एक बनाना है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक एक बनाना है। तो जब मैं 7 की पावर 4 करूंगा तो 4 का यहाँ भाग करना पड़ेगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, अब मैंने यहाँ देखा कि 7 की पावर 4 का मीन्स क्या होता है, यानी कि दाहिक अंक, इकाई का अंक और दाहिक अंक क्या आएगा, 0 और 1। बस हमें अंतिम दो अंक से ही तो मतलब है। पावर कितनी हो जाएगी, 105। अब मैंने देखा कि यहाँ इकाई का अंक तो 1 आएगा ही आएगा, इस जीरो की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, 5 में होगी, तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, जब किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर आप जीरो में कर रहे हो तो वो जीरो ही हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम दो अंक आपके क्या होंगे, 0 और 1। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दाहिक अंक क्या होगा तो 0 होगा। ठीक है, इकाई का ही है, दाहिक का ही है। तो आप इन सवालों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बस आप रेगुलरिटी को मेंटेन करिएगा। बस आप डेली क्लास में आइएगा, आपको सारी क्लासें अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे कल ग्रामीण विकास की भी सर की क्लास आई थी, चंदन सर की, बहुत बेहतरीन क्लास थी। आप सारी क्लासें लीजिएगा, चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, इस बैच को मैं ये चाहता हूँ कि बहुत अच्छे मुकाम पर ले जा पाए। ठीक है, तो जब तक आप सबका साथ नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है मैं आपको सिखाने का कर्तव्य है। ठीक है, आपका जो कर्तव्य है वो पढ़ने का है, यानी कि सीखने का। तो आप सीखे चीजों को, सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 7 की पावर 821। आप बताइए कि दाहिक अंक क्या होगा और अंतिम दो अंक क्या होगा। फिर से मेरा वही लक्ष्य क्या, यहाँ पे इकाई का अंक एक बनाना। जब मैं इकाई का अंक एक बनाऊंगा तो 7 की पावर 4 करना पड़ेगा और 4 का भाग यहाँ करना पड़ेगा, 4 दूनी 8। फिर क्या करूंगा, 4 पंजे 20, फिर भी एक बच गया यहाँ रिमाइंडर। जब एक बच गया तो 7 की पावर 1 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जरा मैं यहाँ देखूंगा, जब 7 की पावर 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा, अंतिम दो अंक 0 और 1। इसकी पावर क्या है, 205। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि इंटू 7 तो है ही है, इस इकाई का अंक 1 है तो 1 ही रहेगा। इस जीरो की मल्टीप्लाई कहाँ करोगे, पावर के अंतिम अंक में, तो 0 इंटू 5 बराबर 0। इंटू अगर मैं 7 करूंगा तो अंतिम दो अंक आ जाएंगे 0 और 7। ठीक है, अगर दाहिक अंक पूछा जाएगा तो क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, आई होप आप इन सारे क्वेश्चनों के आंसर बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे और चीजें समझ भी पा रहे होंगे। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, चीजें और आसान बनाने की मैं कोशिश करता हूं। देखिए जैसे मैंने यहां लिख दिया, एक क्वेश्चन में आपको देते हैं 7 की पावर, 7 की पावर में कर देता हूं 891। आप बताइए इस सवाल का आंसर क्या है, कोशिश करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों के तो आंसर आप देखते देखते देने लग जाओगे। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है और ना ही किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। ऐसे सवाल तो हम बहुत आसान में कर लेते हैं। आइए समझते हैं कैसे। मैं जानता हूं 9 की 7 की पावर 4 करना है, बस मेरा ये लक्ष्य है कि हमें इकाई का अंक 1 बनाना है। ठीक है, अगर मैं 4 का यहाँ भाग करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी जब 8 हो गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 11 हो गया। 4 दूनी 8, 4 3 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 9 10 11 यानी कि 3 बचा, तो 7 की पावर यहाँ कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। फिर से एक बार समझने की कोशिश करना, देखो 4 दूनी 8 पूरा चला गया, 4 दूनी 8, एक बचा यहाँ से, अब यहाँ 11 हो गया, 4 दूनी 8, 9 10 11। तो मैंने यहाँ देखा कि पावर कितना हो गया, 3। अब यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 और 1 की पावर क्या हो जाएगा, 222। ठीक है, इंटू, अब मैं जानता हूँ 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 343 होता है। ठीक है, अब जरा यहाँ समझने की कोशिश करना, केवल यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब मैं देखूंगा तो यहाँ 0 और यहाँ क्या आएगा, 0 की अगर वो सॉरी एक सेकंड यहाँ पे समझ लो आप। देखो यहाँ इकाई का अंक 1 है तो आएगा ही आएगा 1, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 0 आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई 343 की करता हूँ इसमें, 343 की, तो क्या आ जाएगा, 343। ठीक है, आगे 0 0, तो लास्ट के दो अंक क्या हो जाएंगे, 43। और अगर आपसे दाहिक अंक पूछा जाएगा तो क्या होगा, दाहिक अंक 4 होगा। आई होप आप इन चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, चीजें और आसान करने की कोशिश करेंगे। अब हम कुछ चीजें बदलते हैं और भी नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करते हैं आपको। आइए समझते हैं कैसे। देखो देखना जरा,
और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जाओ, अब हम सीखेंगे कि अगर हमारा 9 आ जाए, यहाँ पे 9 की पावर कुछ आ जाए, क्या आ जाए 9, और 9 की पावर कुछ भी हो तो हम दाहिक अंक कैसे निकालेंगे, आइए समझिए। अगर 9 है, ठीक है, और उसकी पावर कुछ भी है, हम कैसे निकालेंगे। देखो मैं जानता हूं कि हमें इकाई का अंक 1 बनाना है, तो इकाई का हम कैसे अंक 1 बनाऊंगा, 9 की पावर 1 बराबर कितना होगा 9, यानी कि 9 की घात 1 बराबर 9 ही आएगा, ठीक है। और 9 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा 81। जब 81 आ गया तो देखो यहाँ पे इकाई का अंक 1 आ गया, और मेरा लक्ष्य यही है कि मेरे को बस इकाई का अंक 1 मिल जाए, बस मेरा काम चल जाएगा। तो जब इकाई का अंक 1 आपको कहाँ मिला, 9 की पावर 2 पर मिल गया जाके, तो बस हमें 9 की पावर 2 करना है बस, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया 9 की पावर 520, आप बताइए कि इस सवाल में दाहिक अंक क्या होगा और अंतिम दो अंक क्या होंगे। मैं बना लूंगा इस सवाल को, जरा कैसे देखो। 9 की पावर 2 में करूंगा पहले, और 2 का करूंगा यहाँ भाग, तो 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचा 1, 2 छक्के 12, जीरो पे जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। अब जब 260 आ गया यहाँ से, तो अब मैंने जान लिया यहाँ पे, देखो 9 की पावर 2 का मान क्या आना चाहिए 81 आएगा। देखो 9 की पावर 2 बराबर यहाँ 81 आ जाएगा। जब यहाँ 81 आ जाएगा, पावर कितनी है 260, तो आप क्या करेंगे, यहां से हम देखेंगे कि यहाँ इकाई का अंक तो 1 आएगा ही आएगा, इस 8 की मल्टीप्लाई कहाँ होगी, जीरो में होगी, और जीरो में जब होगी तो वो जीरो ही बन जाएगा। अंतिम दो अंक आपके क्या होंगे, 0 और 1। अगर हमसे दाहिक अंक पूछा जाएगा तो क्या होगा 0। तो आपके सवाल के जवाब यही होंगे, ठीक है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन और अगला करिए आप। देखो एक और क्वेश्चन में आपको देते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, आप अगर रेगुलर रहेंगे तो सारी चीजें सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो जैसे मैंने दे दिया 9, और 9 की पावर मैंने दे दिया 421। अब बनाओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कोशिश करो आप सब, बहुत ही आसान है, कोशिश करिए सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। देखो आइए समझते हैं कैसे। यहाँ मेरे को 1 बनाना है, तो मैं जानता हूँ 9 की पावर 2 पे 1 बन जाएगा इकाई का अंक। अब यहाँ पे अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर आपका कितना बच गया 1 बच गया रिमाइंडर में। देखो 21 दूनी 42, 420 हो गया, 1 फिर भी बच गया, यानी कि 9 की पावर 1। यहाँ आ जाएगा आपकी 9 की पावर 2 की जगह 81, और 81 की पावर है 210, और इनटू कितना कर दिया मैंने 9। तो मैं यहाँ से सीख पा रहा हूँ, जो चीजें हमने सीखी हैं वह हमें अप्लाई कर पा रहा हूँ कि इकाई का अंक 1, और 8 की मल्टीप्लाई इस लास्ट अंक में करनी है पावर के, तो 8 की गुणा 0 में करने पर 0 आ जाएगा, और इंटू 9 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 09। अंतिम दो अंक 09। अगर आपसे दाहिक अंक पूछा जाएगा, यानी कि सेकेंड लास्ट डिजिट, तो आपका क्या होगा 0 होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने आसान हो जाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा टॉपिक, बड़ा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से इजी बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ एक आध क्वेश्चन और करते, फिर और चीजें सीखते, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, जैसे मैंने यहां लिख दिया 9 की पावर 352, आप बताओ, सॉरी 353 है, तभी चेंज होगा थोड़ा सा, 353। देखो मैं क्या करूंगा, 9 की पावर 2 बनाऊंगा, 9 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, जब 2 का भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 1 बचा, 2 छक्के 12, कितना बचा 1 बचा, तो इंटू 9 की पावर 1। जब 9 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा, और 81 की पावर कितना है 176, इंटू कितना है 9। तो यहां से हम देख पा रहे हैं इकाई का अंक 1 है तो 1 ही आएगा। इस 8 की मल्टीप्लाई कहां होगी, सबसे लास्ट अंक में, तो 8 6 48 का क्या होगा 8 होगा, ठीक है। इंटू करेंगे हम 9, तो 9 एकम 9, और 9 8 72 का 2 लिखिएगा बस, क्यों कि मेरे को दाहिने अंक की जरूरत होती है, और बस अंतिम दो अंक की जरूरत होती है। अगर अंतिम दो अंक पूछे जाएंगे तो आंसर होगा 29, अगर दाहिक अंक पूछा जाएगा तो आंसर होगा 2। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलते हम और आगे, चलते हैं और कंसेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे, और आगे की तरफ सीखिएगा, बहुत ही आसान हो जाएंगी चीजें सीखने के बाद, आप बस सीखते रहिए, ठीक है। देखिए छोटी छोटी चीजें सीखने के बाद ही एक बहुत बड़ा रूप हो जाता है, और हम चीजें बहुत आसान कर पाते हैं। आप देख रहे होंगे कि टॉपर कैसे होते हैं, टॉपर हम सब में ही तो होते हैं, यानी कि जो हमारी उसमें बैठे हुए बच्चे हैं यही तो सब टॉपर होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, जो रेगुलरिटी रखते हैं और थोड़ा मन लगा के पढ़ते हैं, तो वही टॉपर बन जाते हैं, ठीक है। तो आप भी टॉपर बनेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, आप बस सीखते जाइएगा, सीखने की जिद ठान लो बस,
आप हो जाएंगे टॉपर, बिल्कुल परेशानी नहीं होना। देखो अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ 24, ठीक है, और 24 की पावर अगर मैं कुछ लिख दूँ, इसमें दो कंडीशन बनेंगी। अगर आपके पास 24 बन जाए, यानी कि लास्ट के दो अंक 2 और 4 आ जाए, ठीक है, और यानी कि 24 हो, 24 की पावर की दो कंडीशन बनेंगी। एक तो इवन पावर की, यानी कि सम घात वाले बनेंगे, और एक बनेगा आपका विषम घात 24 में। 24 की दो कंडीशन बनेगी, एक आपकी बनेगी सम पावर और एक बनेगी आपकी ऑड पावर, ठीक है। जब आपका सम पावर हो, जैसे 24 की पावर जब सम हो, तब आपका जो अंतिम दो अंक आएंगे ना, 24 की पावर सम होने पर अंतिम दो अंक आएंगे, वो कितने होंगे? 76 होंगे। अंतिम दो अंक क्या होंगे? 76 होगा, ठीक है। या और अगर 24 होगा तो अंतिम दो अंक 24 ही हो जाएंगे। देखो अगर 24 की पावर सम संख्या है तो अंतिम दो अंक यानी कि इकाई और दाही के अंक क्या होंगे? 76, यानी कि 76 हो जाएगा वो अंक, ठीक है। 7 दाही होगा और 6 इकाई होगा। इसी तरीके से 24 की पावर अगर ऑड आती है, विषम संख्या होती है, तो 24 ही आएगा। आइए मैं प्रूफ करके भी बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अगर मैं 24 का स्क्वायर करता हूं तो आप सब जानते हैं 24 कितना होता है? 576। और ठीक इसी तरीके से अब अगर मैं पावर ऑड कर दूं यानी कि 1 कर दूं तो कितना आएगा? 24 ही तो आएगा। तो आपने देखा कि अंतिम दो अंक यहाँ से कितने आए? 24, और यहाँ से देखो कितने आए? 76। तो यहाँ से भी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, चीजें आसान हो रही हैं। चलो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन कराते हैं। इवन होने पर 76 और ऑड होने पर 24, बस इतना याद रखो कि अगर 24 है और उसकी पावर ऑड है तो इकाई और दाही का अंक क्या आएगा? ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है। बहुत ही इजी है कंसेप्ट। देखो अगर मैं एक क्वेश्चन देते हैं आपके लिए, सपोज दैट मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया, सपोज दैट मैंने दे दिया 24 की पावर 321। बताओ आप कि दाही का अंक क्या होगा? मैं पूछ रहा हूं दाही का अंक और पूछ रहा हूं मैं अंतिम दो अंक। तो आप जानते हैं 24 है, इस 24 की पावर क्या है? 24 की पावर 321 है। 321 क्या विषम संख्या है? बिल्कुल साफ विषम संख्या है। जब विषम संख्या है तो हमारा आंसर क्या आएगा? मैंने अभी बताया था आपको, विषम संख्या होने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 24 आ जाएगा, यानी कि वही संख्या रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो इकाई का अंक 4 है और दाही का अंक 2 है। अगर मैं लिख देता हूं 24 और 24 की पावर मैंने लिख दिया 320, अब आप बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा, दाही का अंक क्या होगा? ये भी आप बता पाएंगे। देखो जब सम पावर होती है तो क्या आता है? अंतिम दो अंक 76, यानी कि तो इकाई का अंक 6 हो गया और दाही का अंक 7 हो गया। दोनों अंक पूछे जाए तो हो गए 76, ठीक है। चलो और क्वेश्चन बढ़ते हैं, इसमें कुछ चीजें और अपडेट कर देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने सपोज दैट यहां लिख दिया 4 की पावर, मैंने कुछ लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 की पावर, या ऐसे लिखो, पहले एक क्वेश्चन इजी करो। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 2, ठीक है, और मैंने लिख दिया 2 की पावर 360 लिख दिया। ये करके कोशिश करो, इसके करने की कोशिश करो। जैसे अब मैं लिखता हूँ 2 और 2 की पावर मैं लिख देता हूँ 360। जैसे मैंने 2 की पावर 360 लिख दिया, तो अब बताइए क्या होगा? यानी कि हमने 24 वाला सीख लिया, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें यानी कि यहाँ पर 2 की पावर कुछ हो, ठीक है। तो 2 की पावर इसके करने के लिए मेरे को पहले कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, यानी कि 2 है, अगर पावर कुछ भी है तो कैसे बनाओगे? देखो आप सब जानते हैं 2 की पावर 1 बराबर 2, 2 की पावर 2 बराबर 4, 2 की पावर 3 बराबर 8, इस तरीके से चलते चले जाते हैं। और आगे की तरफ 2 की पावर 10 बराबर कितना होता है? आप बताओ। 2 की पावर 10 बराबर क्या 1024 होता है? बिल्कुल आप समझते हैं 2 की पावर 10 बराबर 1024 होता ही होता है। तो आपने क्या सीखा? यहां से देखा कि अंतिम दो अंक 24 है और अभी मैंने आपको 24 का यूज बताया था, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो अगर मैं 2 की पावर 10 लिख दूंगा और पावर कर दूंगा 360, ठीक है, वो सॉरी जब 10 करोगे तो यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा। 36 दहिया 260। अब जब 36 हो गया, अब 2 की पावर 10 की जगह पे आप क्या 24 लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे। और 24 की पावर क्या आ गई? एक सम संख्या आ गई। और 24 की पावर एक सम संख्या आने पर क्या होता था? 24 576, यानी कि अंतिम दो अंक क्या होते थे? 76। तो आपके सवाल का जवाब यही होगा, दाई का अंक 7 होगा, अंतिम दो अंक 76, ठीक है। ठीक इसी तरीके से एक आध सवाल और सीखने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मैंने यहां लिख दिया आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख देते हैं। मैंने लिख दिया कि एक क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा देते हैं, चलो खैर कोई नहीं, अभी यही कर 2 की पावर 370 करो, ये बताओ। अच्छा
बताओ इसमें अंतिम दो अंक क्या होंगे और दाहिका अंक क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 10 बनाऊंगा। जब 2 की पावर आप 10 बना लोगे तो पावर कितनी है, 370 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ 37 बचेगा। जब आपका 37 बचा तो यहाँ देखो, यहाँ कितना हो गया, 2 की पावर 10 हो गया। जब 2 की पावर 10 हो जाएगा तो अंतिम दो अंक 24 आ जाएंगे, और 24 की पावर क्या, 24 की पावर 37 है, यानी कि एक विषम संख्या है, और विषम संख्या आने पर अंतिम दो अंक क्या आ जाते हैं, 24 ही आएगा। तो यानी कि अंतिम दो अंक 24, अगर इकाई दाहिक अंक पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 2। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, तो अब आपको कोई डाउट नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं आगे की तरफ चलता हूं। एक क्वेश्चन देते हैं आपको, जो आपको करना है बहुत दिमाग लगा के, थोड़ी सावधानी से करना। इस क्वेश्चन के गलती होने के ज्यादा चांस हैं। 4 की पावर 306, बताओ इस क्वेश्चन को। ये सब आप लोग करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए आप सब करेंगे इस क्वेश्चन को। करिए, आंसर आने लग रहे होंगे आप सबके, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप करिएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे आप। देखो ये 4 है, तो इसको मैं क्या 2 की पावर 2 बना पाऊंगा, बिल्कुल बना पाओगे साहब। इसकी पावर 306, क्या मैं इसी बात को ऐसे लिख पाऊंगा, 2 की पावर, देखो 2 छक्के 12, 2 तिये 6, ऐसे लिख पाऊंगा, बिल्कुल लिख पाओगे। अब देखो मैं अब इसको क्या लिख पाऊंगा, 2 की पावर 10 लिख पाऊंगा, बिल्कुल लिख पाओगे। जब 2 की पावर 10 लिखोगे तो 10 का यहाँ भाग करोगे तो कितने बार जा रहा है, देखो 61 बार जा रहा है, यानी कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ 61 दहिया 610, कितना बचा, 2 बचा, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2, ठीक है। तो 2 की पावर 10 का मतलब कितना होता है, 24, अंतिम दो अंक। जब 24 आ गए और इसकी पावर क्या है, पावर है इसकी ऑड, और जब पावर ऑड होती है तो आप सब समझते हैं 24 का 24 ही आएगा। यहाँ से देखोगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब 24 चौके कितना हो जाएगा, देखो 4 चौके 16, और 4 दूनी 8 और 1 9, 24 चौके 96। तो आपके सवाल का जवाब 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। तो 96। अगर आपसे अंतिम दो अंक पूछा जाएगा तो क्या सवाल का आंसर होगा, 96। अगर आपसे दाहिक अंक पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सेशन अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक करिए, कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों के साथ सबके साथ शेयर करिए, जिससे कि इस बैच का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जो होगा नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि जीरो की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी, कितने नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, बाय बाय।